ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद और कश्मीर के डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से अब एक और नाम जुड़ रहा है। वो है डॉक्टर निसार उल हसन का। फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर निसार दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से गायब है। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि वो भी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और गिरफ्तारी के डर से फरार है। लेकिन डॉक्टर निसार के बारे में परिवार अलग ही कहानी बता रहा है। पत्नी, बेटी सभी रडार पर हैं। चलिए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी कड़ी से आपको अवगत कराते हैं और आपको बताते हैं कि ये कौन है और परिवार क्या कह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ब्लास्ट केस में डॉक्टर निसार की एंट्री हो चुकी है, जो कि फिलहाल फरार चल रहे हैं। डॉक्टर निसार का परिवार फरार होने की बात खारिज कर रहा है। पत्नी डॉक्टर सुरैया का कहना है कि निसार के बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। उनका यह भी दावा है कि एनआईए यूनिवर्सिटी की बाकी फैकल्टी और स्टाफ के साथ निसार को भी कस्टडी में ले रखा है और पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर निसार श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन का असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसे 2023 में आतंकियों से कथित कनेक्शन के आधार पर सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इस आरोप के बावजूद 2024 में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ने उसे प्रोफेसर के तौर पर काम दे दिया। इधर दिल्ली बम ब्लास्ट और डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल के फोन की जांच के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस टेरर मॉड्यूल का पहला बड़ा टारगेट इस साल दिवाली पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का था। हालांकि कामयाबी नहीं मिल सकी। डॉक्टर मुजम्मिल ने सिर्फ लाल किला ही नहीं, कई और जगहों को भी उस पर भी रेकी की थी। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली कार ब्लास्ट केस में अब तक यूपी, कश्मीर और हरियाणा से 6 डॉक्टर्स अरेस्ट किए जा चुके हैं। अब पुलिस को डॉक्टर निसार की तलाश है। अब सबसे पहले डॉक्टर निसार के बारे में आप जानिए। डॉक्टर निसार उल हसन कश्मीर के बारामूला के सुपौर का रहने वाला है। वो करीब 15 साल तक श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में तैनात था। निसार काफी समय तक डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा है। 2023 में आतंकियों के साथ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। डॉक्टर निसार के बारे में कहा जा रहा है कि डॉक्टर होकर आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा आतंकियों की मदद भी कर रहा है। 21 नवंबर 2023 को जम्मू कश्मीर सरकार ने उसे हटाने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद डॉक्टर निसार को 2024 में अल फलाह यूनिवर्सिटी ने मेडिसिन विभाग में नियुक्ति दे दी। इस सब के बीच उनकी पत्नी का बयान सामने आया है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से डॉक्टर निसार गायब है, जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि वो भी डॉक्टर टेरर ग्रुप का हिस्सा है और आतंकी नेटवर्क से कनेक्टेड है। हालांकि परिवार इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। पत्नी डॉक्टर सुरैया का कहना है कि डॉक्टर निसार फरार नहीं है, बल्कि एनआईए की हिरासत में है। उनके बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। वो पूछताछ में जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बाकी फैकल्टी और स्टाफ को हिरासत में लेकर जैसे पूछताछ की जा रही है, उसी तरह डॉक्टर निसार को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। स्टाफ ही नहीं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी पूछताछ की जा रही है। तो आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर निसार की बेटी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की स्टूडेंट है। जानकारी मिली है कि निसार के फरार होने के बाद जांच एजेंसियों ने बेटी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फरीदाबाद का डॉक्टर टेरर मॉड्यूल देश में कई जगहों पर बड़े धमाके की साजिश रच रहा था। इनका पहला बड़ा टारगेट इस साल दिवाली पर बड़ा हमले को अंजाम देना था। इसका खुलासा फरीदाबाद से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के फोन की जांच से हुआ है। फोन के लोकेशन लॉग और भी कई खुलासे हुए हैं। इस बीच डॉक्टर निसार की खोज जारी हो चुकी है। अब इस केस में काफी सारे खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी भी मिली है। हमारी नजर खबर पर पूरी तरीके से बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.